अरे वो बेटा पता चल जाए किसी की मौत नहीं होगी, वो लाइफ में अपनी गलती पे नहीं करेगा, तो उसको पहले से क्या बोलो पता है। लेटली का मतलब होता इसकी टाइप फिक्स नहीं। और तो इस ऑब्जेक्ट को देख, इस ऑब्जेक्ट में बेटे क्या पड़ा है वो मत देख, जो कंटेंट हो जाएगा। इसमें क्या पड़ा है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, वो मत देखो, ऑब्जेक्ट की टाइप देखो, ऑब्जेक्ट की टाइप ऐसी। इसलिए इस ऑब्जेक्ट से एससीएल का इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सकता है। ये क्या बोलो अर्ली। मैंने कहा आई बिलोंग्स टू नोएडा, टेक एन एग्जांपल, इट मीन्स आई नो वेयर इज नोएडा एंड व्हाट इज इन नोएडा एंड व्हाट आई कैन एक्सेस ऑफ नोएडा। जो बंदा बाहर से अचानक रात में आया है दिल्ली, दो लड़की का फोन आया मेरे पास लास्ट ईयर, पानीपत की 2 लड़की थी और उसका मौसेरा भाई 3, वो चल दिए वहां से 6 बजे पानीपत से। मैंने गनों को मना किया कि रात में शाम में मत चलो, 2 घंटे बाद पहुंचोगे, नहीं माने मेरी बात, वो चल दिए वहां से। उस रोड पे काफी जाम लगती है, जो पानीपत का रास्ता क्या हुआ, वो जो रोड है बाईपास, मेजर जाम होती है। 9 बजे कॉल आया कि सर अभी मैं फंसी नहीं हूँ जाम में। मैंने कहा बेटे तू कहाँ आएगी, रहेगी कहाँ पे, कल ही बता मेरे को, कुछ ठिकाना है तेरा। बोले सर सोचे थे मैं काउंसलिंग में, दिमाग खराब तेरा काउंसलिंग, तो इतना रात में काउंसलिंग कर लिया बैठे सेंटर में आकर। बोले मैं मेरा भाई रहता है वहाँ चली जाऊंगी, इधर चली जाऊंगी। 9:30 में आया सेंटर, अब कहाँ रहेगी तुम तीनों, कहाँ रहोगे। तो मैं इनके फादर को बोला कि ऐसे बात है। मैंने कहा आज इनको सेंटर में सोने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को बुला देते हैं, रात में रहे तीनों बच्चे, आपको ठिकाना नहीं पता आप जा कहाँ रहे हो। अब तुम जाओगे मेरे भाई, मेरा भाई रहता है साथ, वहां पे जगह है सुभाष नगर के पास, रघुवीर नगर उधर, अरे वो जगह उधर हरिनगर, कौन सा जगह था उधर। अब तुम रात में कहां से तुमको बस मिलेगी 10 बजे रात में करे। अब बेटे मेरे को छोड़ने में ड्रॉप नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कहां कहां दौड़ू। मैंने कहा आप यही रह जाओ, मैं ऐसे चला देता हूँ, यही रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे जिस ऑब्जेक्ट का टाइप डिटरमाइंड हो वो क्या बोलो, जिस ऑब्जेक्ट की टाइप डिटरमाइंड नहीं हो वो क्या बोलो, नहीं। तो व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग, ये बोलना क्लास इज ए कीवर्ड टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप within a class. We can declare several variables. Now sir, within the main I create an object of that class. It means the type of that object is decided. मैं तेरे से मिला, यकीनन तुम्हारी कुछ गुण तुम्हारे फादर से मिलती है, यकीनन कि तुम उनकी बिलोंगिंग, तुम उनकी टाइप, और तुम्हारा आने वाला समय न तुम्हें पता न हमें पता। ये बेटा क्या बोलो, लेट माइंडिंग। तो एक वर्ड जोड़ दो इंग्लिश का लाजवाब वर्ड, एसोसिएशन। एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो बेटा एसोसिएशन का मतलब, the moment if I say I want to make an object, अरे मेरा बेटा ऑब्जेक्ट ऑलवेज बनेगा रन टाइम पे, बट ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, उसकी टाइप क्या बोलो, डिसाइडेड है। घर में सारा सामान आ चुका है, मामा जब आएंगे तब खाना बनेगा, बट क्या बनेगा मुझे पहले से पता है। ये क्या बोलो, अर्ली बाइंडिंग। तो डार्लिंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज रन टाइम पे ही बनता है, ऑब्जेक्ट कंपाइल टाइम पे नहीं बनता। अगर ढक्कन ऑब्जेक्ट कंपाइल टाइम पे बनता, मतलब कि कंस्ट्रक्टर का फायर होता, और कंस्ट्रक्टर का फायर होगा रन टाइम पे। तो लेट बाइंडिंग हो चाहे बेटा अर्ली बाइंडिंग हो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कब बनेगा, रन टाइम। उसकी टाइप कब डिसाइड होगी बोलो, उसका टाइप कब डिसाइड होगा, या तो कंपाइल टाइम पे या तो रन टाइम पे। उसका टाइप डिसाइड अगर रन टाइम पे होगा तो क्या होगा बोलो, लेट बाइंडिंग।
तो एसोसिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एसोसिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं गलत बोल दिया, अर्ली बाइंडिंग। इफ the type of that object, if the type of the object, if the type of the object, लेना ले बनाते हैं। तू बतला मुझे H1 लिख सकती है, मतलब ही नहीं। H1 की टाइप लिखो। एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इनका अंकल का बेटा फॉर्म फिलअप कर रहा है, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता जब तक वो परमानेंट एड्रेस अब पेरेंट्स का नाम नहीं लिखेगा। दैट फॉर्म इज इनकम्प्लीट। उस फॉर्म में उस बच्चे की टाइप नजर नहीं आ रही और वहां से फॉर्म रिजल्ट होकर आ गया। वो बेटा फॉर्म किस चीज का था? तुमने बैंक के लोन के लिए अप्लाई करा। जब तक आप कुछ प्रूफ नहीं दोगे मैं आपको लोन की प्रोसेसिंग नहीं करूंगा। तो क्या बोल रहा हूं? अब मैं लिख रहा हूं H1, माना H1 ऑब्जेक्ट है। अरे गधे किसका ऑब्जेक्ट है? इफ द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ H1 को देख, मेरे को मत देख, इफ टाइप ऑफ, वहां देख, वहां ऊपर टीवी के पास, याद रहेगा बाद में मेरी बातें। इफ टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अर्लियर डिसाइडेड, इफ टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट is decided earlier is called early binding. अब बता मैं कैसे लिखूं? न्यू के बाद क्या लिखूं? न्यू के बाद क्या लिखूंगा? एससीएल लिखूंगा। तो किसका बनेगा ऑब्जेक्ट? एससीएल का बनेगा ऑब्जेक्ट। तो पहले कौन आया बेटा? एससीएल आया। बाद में कौन आया? तो एसोसिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद क्लास, एसोसिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद क्लास इज डन अर्लियर, इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। एसोसिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद क्लास इज डन अर्लियर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। तो बोलेगा एग्जाम्पल दो, उसकी पुरानी आदत एग्जाम्पल दो, मेरे से एग्जाम्पल दो। सर देयर आर सेवरल वेज आई कैन अचीव अर्ली बाइंडिंग। मैं इस एच का टाइप पता कर लिया। सुन अंकिता, मैंने, सुनो बच्चों, राना, मैंने इस ऑब्जेक्ट का टाइप पता कर लिया। बेटे मैं ना बनाता ऑब्जेक्ट, मेरी मर्जी। हम कल बनाएंगे ऑब्जेक्ट, 5 साल के बाद बनाएंगे ऑब्जेक्ट। और बेटा जब भी बनाएंगे ऑब्जेक्ट उसी क्लास का फंक्शन कॉल। मैं बिहार गया 17 साल के बाद, पूरा सब कुछ बदल चुका था, बट मेरे घर का एड्रेस तो नहीं बदला था। मेरे घर के बगल में 4-4 फ्लोर खड़ा हो चुके थे, होने दो, बट मेरे घर का एड्रेस तो नहीं बदला था। उसका टाइप क्या बोलो? डिसाइडेड। अब सुन, लेट बाइंडिंग क्या था बेटे? जो हमने अपने 17 साल पहले, जो तुम लोग एज में थे, 17 साल पहले जो मैंने जगह देखा था खाली, जो तालाब देखा था, जो काफी जगह ग्राउंड खाली देखा था, हमें नहीं पता था वो क्या बोलो फिल हो चुका है। जहां हम लोग खेलते थे वो प्ले ग्राउंड बिल्कुल नहीं था, वहां बड़े बड़े कंपनी खुल चुके थे। वो क्या बोलो लेट। बट मेरे घर का एड्रेस हमें पता था। हम जो गए, मेरी कार चलती गई, और आलम ये थी, हमें पुराने दिन याद आ रहे थे कि मेरी कार चलती गई और हम घर तक पहुंच गए। उसके बाद का हमें कुछ नहीं पता। इस रास्ते से लेफ्ट जाते थे, वो रास्ता की जगह फ्लैट बना हुआ था। जहां हम खेलते थे वहां कुछ नहीं था, नामो निशान नाम का चीज नहीं था। यहाँ कोई जमीन नहीं थी, खाली। जो मकान, जो प्लॉट लेके छोड़ रखा था, उसने बना लिया अपना मकान। बट मेरी टाइप क्या थी बोलो? डिसाइडेड। तो हम 100 ज्यादा बोल दिए,
20 साल के बाद भी दोबारा जाएंगे तो मेरा घर वही का वही, तो उसकी टाइप क्या बोलो, डिसाइड। अब आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल दो अर्ली वाइंडिंग का। मैंने कहा था इनहेरिटेंस क्या है, डिराइव क्लास और बेस क्लास। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का टाइप डिसाइडेड है और डिराइव क्लास के पापा का भी टाइप क्या बोलो, डिसाइडेड है। तो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट में बता चुके इनहेरिटेंस बच्चों को, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव क्लास का टाइप है, ऊपर क्या कर दो, HCl पेरेंट HCl, जहां मालिक बैठता है पेरेंट HCl। और इसको मैंने किससे इनहेरिट कर दिया बोलो, पेरेंट अब बोल क्या बोलेगी, H की टाइप डिसाइडेड और H क्या कंटेंट करता है ये भी डिसाइडेड। अब बेटा H के पास दो चीज हो गया अंकल, H के पास एक वेरिएबल तो था ही, बोलो कौन, प्लस H में एक और चीज आ गया, बोलो कौन। तुमको ऑलवेज दो चीज याद रहेगा लाइफ, तुम और तुम्हारे अंदर कौन, पापा या मम्मी। कि जब भी बेटा फॉर्म फिलअप करोगे, चलो मम्मी का नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं है, उस लेवल पे बोल रहे फॉर्म के लेवल पे, और लिखा होता फादर्स ने, बहुत कम जगह लिखा होता, बोलो कौन, मदर्स ने। तो बेटा जब तुम ऑब्जेक्ट की टाइप देख रही हो तो ऑब्जेक्ट की टाइप तो डिसाइडेड है, ऑब्जेक्ट में क्या है, एक वेरिएबल है, कौन है, प्रोजेक्ट है, प्लस उस ऑब्जेक्ट में एक और चीज है, बोलो कौन, किसका नाम है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसके पास दो टाइप है, एक टाइप अपनी है प्लस एक और टाइप पड़ी है, उसको बोलते हैं एम्बेडेड। क्या बोलते हैं बोलो, एम्बेडेड। इसलिए आप H से इसके भी क्लास का फंक्शन कॉल कर सकते हैं और S से ऑब्वियसली क्या बोलो, अपनी क्लास का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जिस मकान में हम गए वो मेरा मकान नहीं था, वो डॉक्टर बीपी करन का मकान था, मेरे फादर का मकान था। तो हम गए कि नहीं उस मकान में, तो क्या बोले, ये मेरा मकान है, तो दुनिया जानती है ये मेरे पापा का मकान है, बट हम क्या बोलते हैं लोगों को, ये मेरी मकान नहीं, ऐसा क्यों, मेरा पेरेंटल चीज है, उसे मेरा नाम है। तो डिराइव क्लास प्राउडली बोलता है ये मेरा चीज है, पर है किसका, बेस क्लास। और बेस क्लास बोलता है, बेस क्लास बोलता है ये किसको देकर जाएंगे, डिराइव क्लास को। कब देके जाएंगे ये नहीं पता है, बट बेस डिराइव क्लास पहले दिन से बेस क्लास की चीजों को यूज करना शुरू कर देता है। जी क्या बोलो, अर्ली है। और सुनना, बेस क्लास बोलता है, बेस क्लास बोलता है कि मैं डिराइव क्लास की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों, बेस क्लास के पास डिराइव क्लास का इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो डिराइव बेस से डिराइव चलेगी तो लेट बाइंडिंग, और डिराइव से बेस चलेगी तो क्या बोलो, अर्ली बाइंडिंग। सोचो कैसे, सोचो कैसे, सोचो कैसे। मैं उस मकान में गया, ठीक है, तो उसके दो पोर्शन थे। तो एक पोर्शन पे माँ ने किराया लगा रखा था, एक पोर्शन खाली थी 3 बेडरूम का। मैं उस रूम में जब गया, आई नेवर थॉट कि मैंने नोएडा में भी मकान लिया है। लिसन दैट, उस मकान से सोचा 17 साल के बाद कि मैं नोएडा में मकान लेता नहीं। ऐसे मेरी बात, जब मैं पेरेंटल हाउस में बैठा हूं तो मैं किसको याद कर रहा हूं, 17 साल पहले की चीजों को। और उस पॉइंट से हमें क्या पता कि मैं 17 साल के बाद नोएडा में मकान लूंगा। वो क्या हुआ बोलो, लेट बाइंडिंग। नहीं ऐसा जानता, मैं पास्ट में चला गया और अपने बड़े वाले बेटा को वो जगह दिखाता रहा, और दीपक झा के मकान पे ले गया, दीपक झा का मकान और मेरे मकान में बस एक मकान का फासला है। हाँ हाँ, मेरे घर के पीछे। अब मुझे पता ही नहीं मेरे घर के पीछे दीपक झा रहता है, क्यों, उन्हें हाफ पैंट में घूमता कौन दिनों। जब मैं 7th में होगा तो 2nd 3rd में होगा, अगर हम या 1st में होगा, या गोदी में खेलता होगा, नंगा घूमता होगा कोने में। जब उसने मेरे को एड्रेस दिया,
तो पीछे का मकान था। हाँ, मेरे बेटा को थोड़ा इंटरेस्ट था कि दादाजी का हर चीज देखो, हर चीज देखो। तो शादी के दिन अंकल जबरदस्ती मेरे को ले गया वो, और जहां मैं रुके थे वो मेरे नाना का मकान था। शादी नाना के मकान से थी, और न मेरा मकान नाना के मकान में 2 किलोमीटर का फासला। लड़के ने परेशान करके रखा मेरा नोनू जो, पहले मेरे को दादा के मकान पे ले चलो। तो मैं अपने मकान में कहा था, मैं बेस क्लास के मकान में था। रूम खुलवाओ, चाबी लेके गए मां से, सब कुछ दिखाओ मेरे को। तुम कहां खेलते थे? मैंने कहा बेटा उस जगह तो दिख ही नहीं रहा मेरे को, कहां खेलते थे। सब कुछ नया बन चुका, 17 साल काफी समय होता है। तो वहां से बैठ के मैं सोच रहा था कि मैं कहां गया। उस मकान से मैं बोलो मैं क्या था, लेट बाइंडिंग, कि मैं 5 टेरेस में था। आई नेवर थॉट कि मैं यहां था वहां था। तो बेटे बेस क्लास से अगर डिराइव क्लास की ओर चलोगी तो क्या बोलो, लेट बाइंडिंग। अगर डिराइव क्लास से अगर बेस क्लास जाओगे तो क्या बोलो, तो उसको कन्विंस कैसे करते हो कि तुम पे। अगर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा किसी भी जगह जाकर तो मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है प्रेजेंटेशन दूंगा। एक आदमी का अपने दिमाग को हिस्ट्री में ले जाना और वहां से सोचना यार हमने ये काम क्यों किया अपनी लाइफ, ऐसे नहीं करना। वो क्या बोलो, लेट। गेट अ पॉइंट यू गाइस। तो बेस से बेटा हर चीज क्या बोलो, लेट। आपको समझ में नहीं आता है, और एग्जांपल दो फिजिक्स का। फिजिक्स का एग्जांपल दो। एक आदमी जब सरफेस पे होता है उसको वहां का डायमेंशन पता होता है, वही आदमी उस सरफेस से अगर 300 किलोमीटर ऊपर जाता है उसको सरफेस का आइडिया नहीं होता है। वो क्या बेटे, लेट माइंड है। उसको दूर से दिखता है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जब उसके नजदीक आता है ये तो पूरा एरिया है यार, रहने वाला एरिया है। वो क्या बोलो, लेट बाइंडिंग। तो बेस से अगर आप चलोगे डिराइव की ओर तो लेट बाइंडिंग है, और डिराइव से बेस की ओर चलोगे तो अर्ली बाइंडिंग। कोई फिजिक्स का बंदा मिलता है, कोई आपको केमिस्ट्री का बंदा मिलता है, इसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बोलो इस वक्त से लेकर आने वाला हर चीज क्या बोलो, लेट बाइंडिंग है। और अब तक जो घटना घट चुकी है वो क्या बोलो, अर्ली बाइंडिंग। तो इसलिए बोलता है एक अच्छा आदमी ज्यादा लेट बाइंडिंग का मत सोचो। आप किसका सोचो, अपने पास को लेकर प्रेजेंट को ठीक करो। बट मैं सारा टाइम अपने फ्यूचर का सोचूंगा, मेरा प्रेजेंट खराब होगा। इधर आधे नमूने बच्चे अपने जॉब को सोच कर सीक एंड वीक हो गए, इनकी ब्रेन मेंटली वीक होती जा रही है। क्यों? ये ऐसी चीजों को सोच रहे हैं जो अभी नहीं पा सकते। हमारा राइट अंकल? और ये कब पाएंगे कोई नहीं जानता। कल तक मैं उस मकान पे पापा के हाथ पकड़ को खेलता था, और जब मैं उस मकान में गया अपने बेटे को पकड़ के खिला रहा था। इट वॉज ए टची मोमेंट इन माई लाइफ। तो मैंने अपना सारा समय काम करने में निकाला, न कि सोचने में निकाला। अगर सारा सोचता तो मैं 17 साल के बाद नहीं जाता, 25 साल के बाद जाता। हमारा राइट? तो वी आर born for doing the work. We are born for really thinking the work, but not mainly think and primarily think where I can suffer my current work. We are meant for working. हम लोग काम करने के लिए बने हैं। अंकल आज इस पिरामिड पे खड़े हैं, इनकी पूरी जिंदगी काम करने में गुजरी, इसलिए इनका ये टाइम अच्छा जा रहा है। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं पड़े होते जो इनके एज के बंदे बैठे होते। हम एक भगवान से बनाते हैं, हम लोग का ये एज ऐसा ही निकले, मजा आ जाएगा। आई नेवर थॉट इन लाइफ कि इस एज का बंदा ऐसा लाइफ जी सकता है। आई नेवर थॉट। आई थॉट कि मैं सेंटर खोलूंगा, मेरे एक क्लासरूम में एक बंदा मुझसे 15-20 साल के बड़े बैठे होंगे। आई नेवर थॉट। उस पॉइंट से क्या बोलो, लेट माइंड। और कोई बैठ भी जाएगा तो एक दिन बैठ जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई तो बैठ के दिखा दे।
ये साले कितनी क्लास छोड़ गए होंगे, इनका कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास, पर अंकल का आज तक कोई क्लास नहीं छोटा होगा, इसकी लिस्ट नहीं है मेरे पास। इट शोज द डिटर्मिनेशन एंड एसोसिएशन। तो डेडिकेशन इन अ वर्क एंड कंटिन्यूसली इट गिव यू द बेटर रिजल्ट इन योर लाइफ। बट इफ यू गो फॉर एनालिसिंग, आज हमने कुछ नहीं करा यार, मैं बेकार हूं, तुम बदतमीज आदमी, हर दिन तुमको आउटपुट नहीं मिल सकती। बट ज्वाइनिंग अ डे यू कैन गेट आउटपुट। आई मीन ज्वाइनिंग अ डेज। तो व्हाट आई मीन टू से अर्ली बाइंडिंग विल गिव यू द लास्ट रिजल्ट, लेट बाइंडिंग विल गिव यू जीरो रिजल्ट। क्यों? हम क्यों सोचें कल मेरा क्या होगा? आज ना सोचेंगे पहले करें। इसलिए गधों नलायकों ज्यादा जॉब मत करो। जैसे 108 का माला खरीद लो, पैदा कुतुब मीनार के ऊपर 109 होते हैं। अगर 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब, अब पढ़ाई छोड़ दो साले। राम का पैंट पहन लो, हाफ पैंट पहन लो, बनियान पहन लो, राम 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 जॉब करते रहते। नारायणा धौला कुआं कहीं भी लगता है, भगवान कहीं भी लगा दो, भगवान लगा दिया, भगवान लगाएंगे, लेट बाइंडिंग की चिंता ना करो। अरे काम करो साले, उससे मिलेगी जॉब। सोच के कुछ मिला तो मैं भी कल सोचता हूँ बैठ के, ये पहुंच गया हांगकॉन्ग, मैं पहुंच गया इंग्लैंड, तो मन तो भाग रहा है लेट बाइंडिंग में। अब काम कहाँ करना है, करे अर्ली बाइंडिंग। ठंडा मस्त हो गया। आई होप यू विल नॉट फॉरगेट द मीनिंग ऑफ अर्ली बाइंडिंग एंड कम बैक टू एग्जांपल। द अर्ली बाइंडिंग मीन्स द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड। Late binding means I am moving from top to bottom approach, where I am thinking from root tree to what child tree. किससे बोलते हैं नीचे आ जाओ, जमीन पे रहो, बेसलेस मत बनो। तुम साले होते कौन है जॉब के बारे में सोचने का? तुम पहले डिजर्व करो, डिजर्व। सब कुछ बेटा आपकी लाइफ में सराउंडिंग चल रही है, आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। अभी आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, ये अर्ली बाइंडिंग। कल आपके कौन फ्रेंड्स बनेंगे ये आपको भी नहीं पता, ये क्या बोलो लेट। आपको हर चीज अपने लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दो। आपकी आवाज में ज्यादा टेक्निकल गंद नहीं आनी चाहिए, आप लाइफ का उसको रियल एग्जांपल दो। इनहेरिटेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पिक्चराइजिंग द अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। उसकी जिंदगी सफल है जो कल तक अपने बाप की उंगली से हाथ चला, और वो सफल जिंदगी तब है कि आने वाले समय में उसकी उंगली पकड़ के चलेगा। दैट्स अ ग्रेट लाइफ बिकॉज ही नोज बोथ डायरेक्शंस, विद सिंगल लिंग्वेज एंड डबल लैंग्वेज। तो मुझे अगर हेल्प किया, अगर मैं किसी को हेल्प ना करूं, फिर मेरी लेट बाइंडिंग खराब है। पॉइंट। बट लेट बाइंडिंग ज्यादा करने से आपका रिजल्ट क्या आता है बोलो? आउटपुट जीरो आता है। इसलिए एक अच्छा आदमी बोलता है ज्यादा अर्ली बाइंडिंग करो, कम लेट बाइंडिंग। आपके सामने एग्जांपल आपका परवीन ठाकरे और प्रकाश पॉल। अंकल जिस कंपनी में है सैलरी कितनी मिल रही थी उसको? 50 करोड़। ठाकरे को अब देखो उसी में 8 लाख ऑफर दे दिया। ये तो बताया। उसी कंपनी का बंदा 4 महीना पहले उसको 4-5 लाख रुपए दे रहा था, और वही मालिक उसको 8 लाख रुपए में रोका। तो अंकल क्या देखा? आदमी वही है, उसकी वैल्यू क्यों बढ़ गई? उसके काम से। वो परवीन ठाकरे था, उधर का पुणे का है, उधर महाराष्ट्र का लड़का है, वो इधर का नहीं है। तो ये कहानी है किसकी? अर्ली और इसलिए बेटा इनहेरिटेंस के ऊपर रहना तो बेटर है। कल तक आप पापा की उंगली से खेल रही थी, और बेटा आने वाले समय में तेरी बेटी तेरी उंगली से खेलेगी। ये क्या है बोलो? लेट। पर वो समय कब तेरे लाइफ में आएगा? नोबडी नोस। उसका सोचना बेवकूफी है तुम्हारा इस वक्त। इसको लेट मानो। इनहेरिटेंस के ऊपर रहना आपको ऑलवेज ऑफर लेटर मिलेगा। पॉइंट। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
डेट बाइंडिंग का अंकल वर्चुअल फंक्शन करा चुके हैं ना यार, नहीं है पब्लिक वाइड क्या था वर्चुअल था पहले करा चुके हैं वाइड। अब वर्ड लिखूं अब इसको वाइड करना मस्ट कहाँ है बोलिए? वाइड क्या था वहां मैंने अभी गलती क्या ठीक कर रहा हूं। मतलब कल तक मेरे पापा मेरी एजुकेशन करा रहे थे, आज मैं अपनी बेटी की एजुकेशन कर रहा हूं। तो ये यहां वर्चुअल फंक्शन है, पापा मेरे एजुकेशन ले रहे हैं और बेटा भी क्या कर रहा है आज एजुकेशन ले रहा है। इस अंकल क्या हुआ? डिपेंडेंसीज नहीं हुई। बोलो कौन? डिपेंडेंसीज नहीं। तो चाइल्ड है, सारा काम फादर क्यों करेगा? चाइल्ड क्यों नहीं करेगा? चाइल्ड के पास एजुकेशन क्यों नहीं है? अगर चाइल्ड के पास एजुकेशन नहीं है फिर क्या आ गया? बोलो डिपेंडेंसीज आ गई। तो अंकल यहां पे क्या है? वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों लगाया? वर्चुअल क्यों लगाया? सोचा इस बात को कि कल हिस्ट्री दोहराई जाएगी। जिस छत पे चटाई बिछा के हम चार भाई अपने फादर के साथ रहते थे, मदर के साथ, उस छत पे वो लोग नहीं थे, मेरा बेटा था, मेरी वाइफ थी। पर वो समय कब आया? नोबडी नोस। तो वर्चुअल क्यों लगा बेटे? काल्पनिक। बोलो कौन? काल्पनिक। अंकल के पापा ने कभी एजुकेशन गेन करी, कुछ भी करी, वो एक एजुकेशन। अपने प्रोफेशन को छिपाना नहीं है, हर काम एक एजुकेशन है। पर उनके फादर ने ड्रीम देखा होगा कि मेरा बेटा भी एजुकेशन गेन करेगा, पर कब करेगा ये कोई नहीं जानता है। तो बेटी ये सोचना क्या? बोलो काल्पनिक है। तो वर्चुअल क्यों लगाया? वो काल्पनिक है। तो वर्चुअल क्यों लगाया? कि ये काल्पनिक इसलिए है कि आने वाले समय में फिर से हिस्ट्री दोहराया जाएगा। अरे बोल यार, और नाम भी क्या पड़ा? बोलो नाम भी क्या पड़ा? एजुकेशन। इसलिए एक फादर एक बच्चे में अपना चाइल्ड देखता है, राइट? एक फादर अपने बच्चे में अपना चाइल्ड देखता है और एक फादर अपने बच्चे में अपना बिहेवियर देखता है। इसलिए उसको अपना सब कुछ दे देता है। क्यों? उसमें उसका अपना बिहेवियर दिखता है। बेटा पॉइंट। बेटा वर्चुअल क्यों लगा अंकल जी? क्योंकि ये जो बंदा है एजुकेशन गेन कर रहा है और आने वाली इसकी पीढ़ी भी क्या करेगी? एजुकेशन गेन करेगी। क्यों? या क्या लग गया? इनहेरिटेंस लग गया। इसलिए क्या है? बोलो ये क्या है? बोलो काल्पनिक है। किसके लिए काल्पनिक है? अपने चाइल्ड के लिए। When he will have child, when he will have go for school, nobody knows. He can have only planning, but don't go much and more R&D of planning. कल आप क्लासरूम में नहीं थे, विकास गुप्ता थे, इतनी अच्छी बात बोल के चले गए, सुन के मजा आ गया। विकास गुप्ता ने कहा मैं 2007, 8, 9, 10, 11 और मेरे एज का बंदा मुझसे 2 महीना बड़ा एज में, वो भी 75 का बॉन्ड, मैं भी 75 का बॉन्ड, और वो संडे से क्लास करने आ रहा है। कहता जिस रूम से निकलकर 1:22 में पहुंचे हैं दोबारा उसी रूम में आना चाहते हैं 2:40 करने का। तो बेटी ये कह रहा हूं कि हमने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं 17 साल के बाद गया, राइट? हमें 10 साल पहले जाना था, समझ गए? तो बेटे अगर हम जहां से निकले हैं वो हमें जाना चाहिए। गेट अ पॉइंट? तो अगर आज यहां से निकल के 22 पे गया है, बोलता था डब्ल्यू स्टेप की नई बैच कर, मैंने कहा संडे को 11 बजे मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। तो बेटी पता क्या है? ये फ्लैशबैक होता है।
मोमेंटम को ठीक करने के लिए। तो लेट माइंडिंग में आप इनहेरिटेंस से चलो तो बेटर है। अब यहाँ पे क्या करोगे? अब अंकल यहाँ पे क्या होगा? बेस क्लास का क्या बनेगा बोलो? ऑब्जेक्ट। और किसको कॉल करेगा? डिराइव क्लास को। उसका सिंटैक्स क्या होगा? पेरेंट SCL स्पेस P इक्वल टू न्यू S। तो अंकल बेटा बाप अब चाह के भी थर्ड क्लास में नहीं पढ़ सकता है। बेटा उसका बोलो क्या पढ़ रहा है? थर्ड क्लास में। मैं जिस छत पे खेलता था थर्ड क्लास में, उस छत पे मैं चाह के भी अब थर्ड क्लास में नहीं खेल सकता। अगर मैं भी जाके एडमिशन तो थर्ड क्लास में कैसा पागल हो गया संदीप करो। बट वहां पे कौन खेल रहा है? मेरा बेटा थर्ड क्लास में खेल रहा है। अब मेरी एजुकेशन क्या हो गई? काल्पनिक हो गई। क्या हो गई बोलो? वर्चुअल हो गई। सर ये फिलॉसफी है, अंकल को समझ आ रही है, तुम लोग का मुझे नहीं पता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं पुराने दिनों को चाह के भी लौटा नहीं सकता। तो कुछ भी तुम कर दो, तुम लाखों रुपए तुम दे दो, यू विल नॉट हैव दैट। और सेकंड टची पॉइंट ये लगी अंकल, एक एडवोकेट होते थे, ठीक है, तो श्रीवास्तव थे, नाम याद नहीं है। वो 25 साल पहले, मेरा मकान जो है कॉर्नर पे है और लंबी सी गली है, तो वो उस पॉइंट पे रहते थे और ऐसे आके ऐसे जाके कोर्ट जाते थे। तो मैं नोनू को शुद्ध बना रहा था बैठ के बरामदे पे बाहर। मैं उन वकील को देखा जो आए, वो एक लाठी लेकर उस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। कल तक जो आदमी दौड़ के उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाता था, आज वो आदमी लाठी के सहारे 100 मीटर भी नहीं चल पा रहा। इट्स अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। जब उनकी नजर पड़ी मेरे आंख पे, एक समय रुक सा गया। मैं बाहर जब निकला, बोलते बेटा तुम बहुत देर से आया है, तो बहुत देर से आया, और तू ताराकरण का, मेरी माँ का नाम ताराकरण है, तुम ताराकरण का बेटा है, वो तुम देर से क्यों आए? आज देख मैं ठीक से चल नहीं पा रहा। और उनके 2 बेटे इंग्लैंड में, अकेला बेचारा। मैंने कहा नाना जी, बोलते नाना जी छोड़ दो, आप क्यों करोगे? बोलते हैं यार अपना नौकरी कहाँ छोड़ूं। वो वकील है, मतलब वो चारों उठाया अपना कागज चल दिया। तो आदमी उस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और वो चाह रहा कोई उसको साथ दे, और बोल रहा मेरा दोनों बेटा इंग्लैंड में है। इतना बोल के रोते रोते आगे बढ़ गए। अरे यार मतलब वो बोलना चाह रहे, कोई सहारा तो दो मेरे को। तो मैंने कहा आपको छोड़ देते हैं। बोले छोड़ तो देगा, कल कौन छोड़ेगा? तू चला जाएगा वापस, फिर तू आएगा 10 रुपये में, तुमको कहाँ मिलूंगा यहाँ पे? चले क्यों नहीं जाते? पता नहीं क्या है अंकल, समय बदल चुका है। सब आपके बेटे जैसे नहीं होते, चक्कर ये है ना। तो दैट इज लेट माइंडिंग। ये सब, ये एग्जाम्पल क्या है? फ्लैशबैक में जाना, फिर आगे का सोचना, फिर वापस आना, सब क्या बोलो? अर्ली और लेट माइंडिंग है। और आप बेटे दिन भर डेली यही काम करते हो, आपका मन कहीं खो जाता है, फिर लौट के वापस आते हो। इन सालों का मन ऐसा खोता कि लौट के आता ही नहीं। ये प्रेजेंट है, और लॉजिकली खो गए। मेरा जॉब कब लगेगा यार? लौटता है तो क्लास खत्म हो जाए, अच्छा क्लास ही चल रही थी, ओके। तो हर क्लास में सारे खो जाते हैं, इसे कुछ सीख नहीं पाते हैं नमूने। समझ आ गया? डोंट गो बैक बेबी, ठीक है? हो गया ना सारा? अब क्या करना है बोलो? P डॉट एजुकेशन कॉल करो। P डॉट एजुकेशन, चाह की बेटे मेरा एजुकेशन कॉल नहीं होगा, बोलो डिराइव वाले का एजुकेशन कॉल होगा। तो 6 छत पे सन्निकरण याद करता रहा थर्ड को, और थर्ड वाला कौन मिला? मेरा बेटा मिला। मैं थर्ड में कहाँ जाऊंगा? ऐसा नहीं। तो ये इसलिए बेटे वर्चुअल क्यों क्या बोला गया? बोलो काल्पनिक बोला, काल्पनिक। इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स। चलो